आज का हमारा विश्लेषण किसी रिसर्च पेपर या लेख पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर आधारित है, एक 60 सेकंड की सिनेमैटिक स्क्रिप्ट। तो चलिए देखते हैं कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर एक पूरी महागाथा कैसे कही जा सकती है। इस पूरी कहानी को समझने की शुरुआत हम इसकी सबसे दमदार, सबसे आखिरी लाइन से करते हैं। देखिए, यही एक लाइन पूरी कहानी की थीम यानी वीरता को तय कर देती है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इतनी छोटी सी कहानी इतना गहरा भावनात्मक असर कैसे डाल पाती है। तो हमारे सामने है ये स्क्रिप्ट जो बस 10 सीन में बटी हुई है। इसकी असली ताकत इसकी संक्षिप्तता और इसकी तीव्रता में छुपी है। मतलब कहानी कहने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में कहानी के दांव सेट कैसे करती है और अपनी हीरोइन को कैसे पेश करती है। स्क्रिप्ट की पहली ही लाइन हमें सीधे 1858 में ले जाती है। झांसी का किला दुश्मनों से घिरा है। इससे ये अंदाजा लगता है कि रानी कितने जबरदस्त दबाव और मुश्किल हालात में है। और बस यहीं पर रानी के सामने कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष खड़ा होता है। सरेंडर करना है या लड़ना है, ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि उनके वजूद का सवाल है। और फिर हमें मिलता है रानी का जवाब, जो उनके किरदार को पूरी तरह से परिभाषित कर देता है। उनका ये इनकार सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि उनके फौलादी इरादे का जीता जागता सबूत है। चलिए अब कहानी का अगला हिस्सा देखते हैं, जो इस योद्धा रानी के किरदार में एक बहुत ही निजी और मानवीय पहलू जोड़ता है। यहाँ स्क्रिप्ट की खासियत देखिए, उनके 2 रोल, एक रानी और एक माँ, को टकराव में नहीं दिखाया गया, बल्कि एक ही मजबूत प्रेरणा के 2 पहलू बताए गए हैं। अपने घोड़े से कही गई ये बात ये दिखाती है कि उन्हें उस पल के ऐतिहासिक महत्व का पूरा एहसास था। ये सिर्फ जान बचाकर भागना नहीं था, बल्कि इतिहास बनाने का एक लम्हा था। तो ये जो ऐतिहासिक छलांग है ना, स्क्रिप्ट इसे सिर्फ एक रानी के फैसले की तरह नहीं, बल्कि एक माँ के एक्शन के तौर पर भी दिखाती है। और यही बात उनके किरदार को और भी गहरा बना देती है। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जहां स्क्रिप्ट तेज कट्स और पावरफुल एक्शन का इस्तेमाल करके कहानी के सबसे आइकॉनिक मोमेंट को दिखाती है। छलांग से ठीक पहले का ये सीन, सोचिए, तनाव बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर है। स्क्रिप्ट में जो विजुअल और साउंड के संकेत दिए गए हैं, उनसे उस पल की गंभीरता का पूरा एहसास होता है। और फिर गूंजता है ये युद्ध घोष। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उनके पूरे संकल्प, उनकी पूरी लड़ाई का निचोड़ है, जो इस एक पल में सिमट आया है। और वो छलांग लग जाती। छलांग के फौरन बाद स्क्रिप्ट बताती है कि देखने वालों पर इसका क्या असर हुआ। सब हैरान, सब दंग रह गए। एक नामुमकिन लगने वाला कारनामा जो कामयाब रहा। लेकिन ये लाइन इस पूरे घटनाक्रम को एक नया मतलब दे देती है। स्क्रिप्ट का ये फैसला कि इससे भागना नहीं दिखाया जाएगा, कहानी की दिशा ही बदल देता है। मतलब ये कोई हार नहीं थी, बल्कि ये डिफायंस यानी खुली चुनौती की कहानी थी। ये लड़ाई खत्म करने का नहीं, बल्कि उसे एक नए मोर्चे पर ले जाने का एक कदम था। और अब आते हैं आखिरी सीन पर। देखते हैं कि ये 60 सेकंड की कहानी कैसे एक हमेशा के लिए रहने वाली विरासत बनाती है। नैरेटर की ये पावरफुल लाइन फिर से दोहराई जाती है और स्क्रिप्ट अपनी कहानी का सार खुद ही बता देती है कि झांसी सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि वीरता का दूसरा नाम है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक छोटी भावनात्मक कहानी में कितनी ताकत हो सकती है। इतनी ताकत कि वो एक अमर गाथा बना दे। और आखिर में ये विश्लेषण हमें इस सवाल पर छोड़ जाता है कि अवज्ञा की एक कहानी सदियों तक कैसे गूंजती रहती है और हमारे इतिहास और संस्कृति को हमेशा के लिए कैसे बदल देती है।